हाय एवरीवन, डिजिटल जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया है। इसके पीवाईक्यूज करेंगे। हमने 2 चैप्टर के ऑलरेडी पीवाईक्यू कर लिए हैं, जो कि मेरी प्लेलिस्ट में है। सीटेट एसएसटी के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें है। ठीक है गाइज, 4 क्लासेज हमारी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने 2 चैप्टर्स के पीवाईक्यूज और मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। चलते हैं हम देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जो वीडियो हो आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते कथन देखते हैं। भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में बसना आरंभ किया था। ओके, सही है भाई, प्रदेश में बसना आरंभ किया था। नेक्स्ट कथन पे चलते हैं। ऋग्वेदिक काल के बाद रचे ग्रंथों को उत्तरवेदिक ग्रंथ की रचना दी गई है। नहीं भाई, उत्तरवेदिक ग्रंथ की रचना दी गई नहीं, जिसमें ऋग्वेद प्रमुख था, जिसमें ऋग्वेद पर उत्तरवेदिक ग्रंथ तो बाद में आया था भाई। तो ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट सही हो जाएगा, तो इसका ए इज द राइट आंसर, बी इज द गलत। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेदांग भारतीय समाज की आचार संहिता अर्थात पारिवारिक कर्तव्यों को उल्लेखित करते हैं भाई। वेदांग को स्मृति और मनुष्यों की कृति भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है क्योंकि भारतीय पारिवारिक आचार संहिता और जो पारिवारिक कर्तव्यों को उल्लेखित करते हैं, क्योंकि उनको मनुष्यों की क्या कृति कहा जाता है। तो क्या है, ए और बी दोनों सही है। इसका स्पष्टीकरण भी है भी। क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन ए, ऋग्वेद एक प्रकृतिवादी बहुदेववादी यानी कि बहुत ज़्यादा देवताओं प्राकृतिक दिग्विजय को साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था को प्रतिबिंबित करता है। सही है भाई, भी देखो, ऋग्वेद में देवताओं की कल्पना नर रूप यानी कि मानव के रूप में मनुष्य के समान शारीरिक रूप में की जाती थी भाई। क्या है इसका कि ए और बी दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है। यानी कि जो अलग बहुत ज़्यादा देवी देवता थे, उनको जो प्रतिबिंबित थी वे क्या थे, मनुष्य के रूप में, मनुष्य के शरीर के रूप में किए जाते थे। तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सॉरी भाई, ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है, जो वर्तमान संस्कृत से भिन्न है। ओके, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु थी और सबसे पवित्र नदी क्या थी, सरस्वती थी। ये भी सही है भाई, तो दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मिलान करना है भाई। संस्कृत क्या थी, भारत की भाषा, बारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है संस्कृत का। पूर्वी क्षेत्रों की भाषा, पूर्वी क्षेत्रों में क्या आ जाएगा, पूर्व की तरफ तिब्बत और बर्मा भाषा आ जाएगा। मलयालम परिवार की भाषा द्रविड़ आ जाएगा। मध्य भारत की जो भाषा परिवार क्या है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, एक फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऋग्वैदिक युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है। गलत पूछ रखा भाई, अच्छे से देखना। पुरोहित तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ओके, सही है भाई, करते थे। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूलते थे। इसमें ऋग्वैदिक काल में राजा महलों में नहीं रहते थे भाई, कबीलों में रहते थे। उत्तर वैदिक काल में जाके वे महलों में रहना स्टार्ट किया था और कर वसूलना स्टार्ट किया था। तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ऋग्वैदिक काल में जनता समुदाय के लिए 2 शब्दों जन और विष का प्रयोग करते थे। ये भी सही है। ऋग्वैदिक काल में कबीले को आम सभा जो समिति कहलाती थी और अपने राजा को चुनती थी। ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
महापाषाण कब्रों के संबंध में निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इन कब्रों में जो सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तनों को मृतकों के साथ दफनाया जाता था वही दफनाया जाता था। विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार और हथियार और घोड़े के कंकाल और सामान पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं भाई। कब? महापाषाण की कब्रों में। तो क्या आ जाएगा? ए और बी दोनों सत्य हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। मिलान है भाई ये चार वाक तो चार वाक से ही आ जाएगा भाई संबंध। न्याय का संबंध किससे था? न्याय किसने किया था? गौतम से आ जाएगा। योग पतंजलि से आ जाएगा। सांख्य कपिल से आ जाएगा। तो ए का थर्ड फर्स्ट में ही है भाई, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापाषाणिक कब्रों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव पूछ रखा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे चलते। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग समय पर दफनाया जाता था। ये सही है भाई। कब्रों में दफनाए गए लोगों की चीज़ों जो खुदाई से प्राप्त हुई है वो सामाजिक भिन्नता को दर्शाती है। ये भी सही है। कहीं के पास भाई सोने के मन के मिले, कहीं के पास बकरी, कहीं के पास लोह के औजार, तो यह अलग अलग सामाजिक भिन्नता दर्शाते हैं। कब्रों में दोबारा जाने के लिए बने रास्ते को पोर्टल के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारे ही सही हैं भाई, सारे ही सही हैं। तो भाई इसमें क्या है कि नेगेटिव पूछ रखा है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। कौन से कथन सही नहीं है? यानी कि कथन सारे ही सही हैं, उपरोक्त सभी हैं, तो ये यहाँ से नेगेटिव वाला हट जाएगा ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान खालिस्तान बताया। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था भाई? मध्य एशिया। मैक्स मुलर ने क्या बताया? मध्य एशिया बताया। नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्य शब्द से क्या तात्पर्य है? आर्य शब्द से क्या तात्पर्य है? श्रेष्ठ उच्च कुल में जन्मा। आर्य शब्द से क्या तात्पर्य है? श्रेष्ठ और उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत से। हाँ भाई, वेद के कारण ही क्या थी? वैदिक सभ्यता की जानकारी पड़ी थी। ये तो सही है। उस धर्म परम ज़्यादा प्रभावशाली था। नहीं भाई, वह प्राचीन काल था। नहीं, कभी लोग नहीं। ए इज द राइट आंसर ही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? कौन सा था भाई? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद था ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद की रचना कब हुई? कब हुई थी ऋग्वेद की रचना? लगभग, यानी कि इसमें लगभग नहीं रहेगा, पूरी श्योर नहीं है। 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी, लगभग 3500 साल पहले। ठीक है, से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऋग्वेद सबसे पुरानी कृति है, यानी कि प्राचीन वेद है। ऋग्वेद विश्व का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। क्या है? सभी सत्य हैं। 10 मंडलों में विभक्त है, प्रमाणिक ग्रंथ भी है, और क्या है? सबसे पुरानी कृति भी है। तो तीनों सही हो जाएंगे भाई इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्तोमा सदगम में वाक्य किस वेद से लिया गया है? अस्तोमा सदगम में किसे लिया गया है? ऋग्वेद से। तमसोमा ज्योति, अस्तोमा सदगम में तमसोमा ज्योति किसे लिया गया है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ की रचना भाषा दोनों में हुई है? गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों भाषाओं में किस ग्रंथ की रचना हुई है भाई? यजुर्वेद शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में यजुर्वेद ग्रंथ की रचना हुई है, दोनों में। ठीक है, शुक्ल पक्ष में तो जो गद्य और पद्य दोनों, और जो कृष्ण पक्ष है उसमें क्या है? ओनली गद्य। दोनों की रचना किस में हुई है? यजुर्वेद में। नेक्स्ट पे चलते हैं। अरण्यक की रचना से संबंधित सही तरह पहचानिए। अरण्यक किसे कहते हैं? जंगल से संबंधित है। जंगलों में ऋषियों द्वारा की गई रचना होगी अरण्यक। ठीक है,
महान पंडितों द्वारा की गई रचना नहीं भी। विद्यालयों में बैठकर शिक्षकों द्वारा की गई रचना, ये भी नहीं होगा। मंदिरों में भी नहीं होगा। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जंगल, एरना मतलब जंगल। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? कौन सी नदी सबसे ज़्यादा पवित्र थी भाई? कौन सी थी? सरस्वती नदी सबसे ज़्यादा पवित्र थी। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सभा, सभा क्या थी? प्राचीन, जो सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, या केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, या श्रेष्ठ और जो है विजातीय लोगों की संस्था थी, या सामान्य जन की संस्था थी? कैसी थी सभा? सभा क्या थी? श्रेष्ठ और विजातीय लोगों की संस्था थी। बी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। सही क्रम पहचानो। ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। विश्व, जन, ग्राम, नहीं भाई, विश्व, जन, ग्राम, राष्ट्र, ये नहीं होगा। जन, विश्व, जन पहले नहीं आएगा। विश्व, राष्ट्र नहीं। ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ए इज द विलेज, विश्व, पीपल, विश्व, VIS ऐसे लिखा जाएगा भाई। ये विश्व नहीं, पीपल ऐसे नहीं लिखा जाएगा। जन, JIJN, जन लिखा जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ऋग्वैदिक काल में राजा स्थायी सेना रखते थे? नहीं भाई, स्थायी सेना ऋग्वैदिक काल में कहाँ रखते थे? उत्तर वैदिक काल में आई थी स्थायी सेना और स्थायी जीवन दो। वहाँ पे तो कबीलों के रूप में रहते थे राजा ऋग्वैदिक काल में। पुरोहित राजकाज में राजा की सहायता करते थे, ये तो करते थे। महिलाओं को ऋग्वैदिक काल में उचित स्थान दिया जाता था। अर्थव्यवस्था यानी कि ऋग्वैदिक काल कृषि और पशुपालन पर आधारित थी, ये भी सही है भाई। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका गलत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में व्यापार किस प्रकार होता था? पैसों के लेन देन के द्वारा, वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा, सिक्कों के लेन देन द्वारा, कागजी मुद्रा द्वारा। कैसे द्वारा होता था ऋग्वैदिक काल में? क्या? बार्टर सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा? बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा, अनाज के बदले अनाज लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषता थी लोहे का प्रयोग व चित्रित धूसर भांड। उत्तर वैदिक काल की क्या थी प्रमुख विशेषता? इसमें क्या आ गया? लेटर वैदिक पीरियड आ गया भाई। लोहे का प्रयोग और चित्रित धूसर भांड, लोहे का प्रयोग होने स्टार्ट हो गया था। प्रमुख विशेषता क्या थी? लोगों के मनोरंजन के साधन तो पहले भी थे। नदियाँ तीव्र गति से बहना शुरू कर दी, तो पहले भी बहती थी। पशुओं की संख्या पहले भी थी। उत्तर वैदिक काल में तो कम और हो गई थी, क्योंकि बलि चढ़ने लग गई थी पशुओं की। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? ए इज द राइट आंसर आ जाएगा। लोहे का प्रयोग और जो चित्रित धूसर भांड। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन में लिख दीजिए। सूक्त क्या होते थे भाई? सूक्त, रथ, यज्ञ, दास, महापाषाण। चलो महापाषाण तो पता लग जाएगा आपको, पत्थर थे, पत्थर से संबंधित थे। सजाए गए पत्थर, महापाषाण। एक ई का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दास क्या थे? दास गुलाम थे, डी का 5 हो जाएगा। ठीक, ये सूक्त अच्छी तरह से बोले गए थे। सूक्त क्या थे? अच्छी तरह से बोले गए। रथ, रथ क्या थे भाई? युद्ध में प्रयोग किए जाते थे रथ। और यज्ञ अनुष्ठान थे। तो इसका क्या आ जाएगा? फर्स्ट का तीसरा किसमें? फर्स्ट में ही है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में मुख्य देवता होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता का स्थान खालिस्तान को प्राप्त हो गया। किसको होगा? ऋग्वैदिक काल में मुख्य देवता क्या माना जाता था भाई? इंद्र को माना जाता था। और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को। तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके व शंख मिल कौन कौन से महापाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए थे? 33 मनके और जो सोने और मनके शंख कौन से पाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए थे भाई? ब्रह्मगिरी से, इनामगाम से, आदि चंदलूर से, मेहरगढ़ से। कहाँ से हुए थे? ब्रह्मगिरी से। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनामगाम महापाषाणिक पुरास्थल में मृतक को दफनाते समय उनका सिर किस ओर होता था? किस ओर होता था भाई? नॉर्थ, साउथ,
ईस्ट और वेस्ट क्या होता था, इस ऐसे होता था भाई, तो क्या था, नॉर्थ की तरफ होता था उसका सिर, उत्तर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। गलत कथन का चयन करो। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की दशा बहुत अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की दशा तो काफ़ी अच्छी तो नहीं थी भाई। ऋग्वैदिक काल में काफ़ी अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल में तो बस काम चलाऊ थी। उत्तर वैदिक काल में समाज धर्म कांडों पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशागत हो गया था, यानी कि वंशानुगत हो गया था। उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। गलत कथन चुनना है ना, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, वैदिक काल में लिया जाने वाला कर उपज का कितना होता था, यानी कि वैदिक काल में जो कर लिया जाता था वो उपज का कितना होता था, 1/6 वह भाग होता था, क्या होता था, 1/6 पार्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौन सी नई फसल का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया गया था। कौन सी फसल का उत्पादन सबसे बड़े पैमाने पर किया गया था, वज्जी का, यवन का, जौ का, चावल का, तिल का। ये तो पहले भी थे, और वज्जी चावल, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके गाइज, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, 31 कल करेंगे हम इससे आगे के जो कंप्लीट पोर्शन कर लेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 32 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठी का वर्णन मिलता है, जो कि श्रेणी का है। प्रधान पुरोहित होता था, प्रधान व्यापारी होता था, प्रधान मुखिया होता था, प्रधान क्रमकार होता था। क्या होता था भाई, प्रधान व्यापारी, मुखिया, क्रमकार, क्या होता था, प्रधान व्यापारी होता था। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या स्कोर बना आप बताना भाई। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस। जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जो वीडियो है आपको मिल सके। ओके गाइज।